एक शेड्यूल आ गया एमसीसी की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने पूरा डिटेल दी हुई है कि किस तरह से ऑल इंडिया और स्टेट की जो काउंसलिंग है वो साइमल्टेनियसली चली। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी शेड्यूल देखा है, शेड्यूल में इट वाज क्लियर कि हमारा जो फर्स्ट राउंड होगा काउंसलिंग का वो 14 से लेके 23 तक होगा। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हमारा होना है, चॉइस फिलिंग होनी है, लॉकिंग होनी है, एंड वी गेट द अलॉटमेंट ऑन 23 उसके हिसाब से हमारा जो ज्वाइनिंग था इट वाज बिटवीन 23 टू 29, और बिटवीन 30 और 31 जो कॉलेजेस हैं उनको अपनी डिटेल्स शेयर करनी है एमसीसी को कि भैया कितनी सीटें आपके यहाँ फिल हो गई, कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया है और कितनों ने नहीं किया है। बाय द टाइम जो आपको आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट मिलेगा, एज यू कैन सी कि यहाँ पर स्टेट के रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो जाएंगे। ये शेड्यूल एमसीसी इसलिए रिलीज करता है ताकि बच्चों को, जब बच्चे काउंसलिंग करें तो उन्हें एक फेयर आइडिया हो कि भाई अभी हमारा ऑल इंडिया का और स्टेट का जो काउंसलिंग है दिल गो हैंड इन हैंड। कैसे कि हमेशा ऑल इंडिया के राउंड्स पहले होंगे एज कम्पेयर टू द स्टेट, ताकि बच्चे बहुत वाइसली चूज कर पाएँ कि वेदर दे वांट टू टेक कॉलेज थ्रू ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग। बाय द टाइम आपका जब रिजल्ट आएगा ना ऑल इंडिया का, तब तक आप देखेंगे कि आपके स्टेट के रजिस्ट्रेशन ओपन हो। अगर आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिलता है, यू डोंट नीड टू रजिस्टर फॉर स्टेट काउंसलिंग। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू वांट टू गो पैरेलली विद ऑल इंडिया एंड स्टेट काउंसलिंग, तो आप वहाँ पर अपना स्टेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यू कैन डू योर चॉइस फिलिंग, और यहाँ पर हमारा रिजल्ट जो है इनके हिसाब से 29 अगस्त को आ जाना चाहिए। 29 अगस्त को हमारा रिजल्ट आ जाएगा और हमें 5 सितंबर तक का टाइम मिलेगा टू गो एंड ज्वाइन द कॉलेज। फिर आप देखेंगे कि सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग है वो 5 सितंबर से स्टार्ट होगा, 5 to 13 सितंबर। 13 को हमारा यहाँ पर रिजल्ट आएगा, तो हमारे पास टाइम होगा कि 13 से लेके और 20 तक ऑलमोस्ट 7 डेज का हमें टाइम मिलेगा। इन 7 डेज में जाकर हम अपनी कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वी कैन पे आर फीस, वी कैन गेट आर डॉक्यूमेंटेशन डन। अगर 13 तक आपको आपकी पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है ऑल इंडिया, तो उस केस में आपके पास टाइम है, आप जाकर अपना स्टेट में रजिस्ट्रेशन कीजिए। यू कैन डू योर चॉइस फिलिंग, और यहाँ जो हमारा रिजल्ट है वो 28 सितंबर को आएगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जब जब वो काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो उनके साथ क्या होता है ना कि जैसे जो अच्छी रैंक वाले हैं उनको कॉलेजेस पहले मिल जाते हैं, लेकिन जो बच्चे ऑलमोस्ट एज पे होते हैं रैंक्स में कि कॉलेज तो मिलेगा लेकिन बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, आइदर सेकेंड राउंड में मिलेगा या मॉपअप में मिलेगा, तो उस केस में क्या है कि जैसे 28 सितंबर तक हमारा यहाँ रिजल्ट आ गया, जब 20 को आपका रिजल्ट यहाँ आ जाएगा और आपको आपकी पसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आपके पास टाइम होगा कि आप यहाँ थर्ड राउंड के लिए रजिस्टर कर लें। यहाँ 26 सितंबर से हमारा थर्ड राउंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा एंड इट विल गो टिल 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को हमारा यहाँ पर रिजल्ट आएगा और उसके बाद विल अगेन गेट 7 डेज। आप ये मान लीजिए कि पूरे 7 दिन मिलते हैं बच्चे को रिजल्ट आने से ज्वाइनिंग तक के, कि आप जैसे रिजल्ट आ जा रहा है तो यू गेट 7 डेज टू गो एंड विजिट द कॉलेज, पे योर फीस एंड गेट योर एडमिशन डन। क्योंकि ऑल इंडिया का है तो बच्चों को टाइम लगता है, दे नीड टू मेक ट्रेवल अरेंजमेंट्स, तो इसमें दे गेट 7 डेज। स्टेट में जनरली इट इज बिटवीन 5 to 7 डेज, क्योंकि स्टेट में इट इज ईजी टू ट्रेवल, बहुत बड़ा स्टेट नहीं होता है, यू कैन ट्रेवल विद इन अ डे। ऑल इंडिया में इट टेक्स टाइम, तो इसलिए 7 दिन का टाइम लगता है। लेकिन आप स्टेट में देखेंगे तो स्टेट में विल गेट अराउंड 5 डेज, 5 to 6 डेज। तो जैसे ही आपका यहाँ मॉपअप कंप्लीट होगा ऑल इंडिया का, तो आपका स्टेट का मॉपअप स्टार्ट हो जाएगा। इट विल गो बिटवीन 3 to 12 अक्टूबर, और 19 अक्टूबर वुड बी द टाइम जब उन्हें रिपोर्ट करना है कि हाउ मेनी सीट्स दे हैव लेफ्ट। और यहाँ पर ऐसे ही सेम ऑल इंडिया में है कि ये जो सीट्स हैं दे गो टू स्ट्रे राउंड, यहाँ चली जाती हैं ये सीटें जो बच जाती हैं। तो क्या होता है, जैसे जो भी लास्ट डे होगा ना ज्वाइनिंग का, उसके बाद जनरली दे प्रोवाइड 2 days टू द कॉलेज टू कंप्लीट देयर फॉर्मेलिटीज एंड टेल देम कि हाउ मेनी सीट्स आर लेफ्ट इन विच कैटेगरी। तो उसके बाद 16 अक्टूबर से आपका स्टे राउंड स्टार्ट होगा। इसमें भी 23 अक्टूबर तक यू विल गेट योर रिजल्ट एंड बाय 30 अक्टूबर यू हैव टू ज्वाइन योर कॉलेज। सेम आपका यहाँ पर स्टार्ट होगा स्टे राउंड के लिए। आपको 21 से लेकर 25 के बीच में यू हैव टू गेट योर फॉर्मेलिटीज डन, और ये एक्सटेंड भी हो सकता है क्योंकि इसके बाद कोई राउंड नहीं होना है काउंसलिंग का, तो ये एक्सटेंड हो जाता है। अब आप ये देखेंगे कि जो शेड्यूल है ना, दिस इज टेंटेटिव शेड्यूल। टेंटेटिव क्यों है? देखो, स्टेट की जो काउंसलिंग है ना वो पूरी तरह से डिपेंड करती है ऑल इंडिया के शेड्यूल पर। जैसे ऑल इंडिया का शेड्यूल उन्होंने दिया है कि 14 से लेकर 23 तक यू गेट योर फॉर्मेलिटीज डन, लेकिन किसी भी टेक्निकल एरर्स की वजह से, मान लीजिए सर्वर डाउन हो गया, पीपल आर नॉट एबल टू रजिस्टर, तो उस केस में डेट्स थोड़ी सी स्लाइड करती हैं। जैसे जैसे आपका ऑल इंडिया का शेड्यूल चेंज होगा, आप देखेंगे कि आपका स्टेट का शेड्यूल भी उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये शेड्यूल बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द टाइम। मान लीजिए अगर ऐसा है कि काउंसलिंग में कोई दिक्कत आ रही है, बच्चों को रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं,
तो टाइम जनरली 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाता है। तो ये एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए है आपको, ताकि आप पैनिक ना करें कि भाई मुझे ऑल इंडिया में भी रजिस्टर करना था और मुझे स्टेट में भी रजिस्टर करना था एंड आई एम नॉट एबल टू रजिस्टर। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपका स्टेट का जो काउंसलिंग है इट विल गो अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया काउंसलिंग, तो आप दोनों काउंसलिंग में साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। अब आप देख सकते हैं कि कॉलेजेस जो हैं वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। किसके लिए स्टार्ट हो जाएंगे? MBBS और BDS, जिन बच्चों के अलॉटमेंट हो गए हैं वेदर स्टेट में या ऑल इंडिया में। एक इन्होंने नोट और लिखा हुआ है। इस नोट में इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि जैसे सैटरडेज होते हैं, संडेज होते हैं, गजेटेड हॉलीडेज हैं, बच्चे ज्यूम करते हैं कि छुट्टियां होंगी, कॉलेजेस भी ऑफ कर देते हैं कैंपस। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया है क्योंकि वी हैव अ लिमिटेड टाइम फॉर काउंसलिंग, तो आपका जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट आया और आपको लगता है कि भाई कल संडे, कल कॉलेज नहीं जा सकता है, तो आपको कॉलेज जाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लियर है कि वेदर इट इज संडे, सैटरडे और एनी गजेटेड हॉलीडे, आपका जो कॉलेज है जहाँ आपको अलॉटमेंट हुआ है विल बी ओपन, तो आप वहाँ जाकर अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई भी छुट्टी नहीं होगी कॉलेज, जो भी आपको टाइम मिला है उसमें किसी भी दिन जाके आप कॉलेज रिपोर्ट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स, राइट इन द कमेंट बॉक्स।